प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोट कोट नमन स्वीकार हो। साथ ही आप समस्त महापुरुषों व देवियों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे घर परिवारों में कुछ ऐसी गतिविधियां बनाई हुई हैं हमने, जो कि उन गतिविधियों के अनुसार ही हम भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका निवारण नहीं हो पा रहा है, जबकि हमें सत्य के साथ में जाते जाते वर्षों बीत गए। आज तक बहुत सारे भाई बहन ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार तमाम महापुरुष देवियां माइक पर खड़े होकर तमाम प्रकार की आप बीती के माध्यम से दर्शाते हैं कि हमें ये बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, लेकिन हम आप आज तक ये नहीं समझ पाए आखिरकार ऐसा क्यों। परमात्मा तो किसी के साथ दुमाहित नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक कारण है, हमारी जो समझ आया है वो हम आप महापुरुषों देवियों के चरणों में रख रहे हैं। अब मानना न मानना आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने हमें आपको बुद्धि विवेक दिया है। हमें बुद्धि विवेक के तुला पर तोल करके अनुभव करना है, थोड़ा चिंतन मंथन करना, गौर करना है। सबसे पहली बात यह है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कभी नहीं कहा कि आप हमारी छवियां खरीद के ले जाओ। हम आप कहीं न कहीं जहाँ भी मिलती हैं, जहाँ से भी जैसे भी हो, कंप्यूटर से निकलवाएं या कहीं से खरीदें, कैसे भी करें, छवि खरीद ले जाते हैं और उन्हें मढ़वाने का प्रयास नहीं करते। हमारी जो भी बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं की शिकायत का एक बहुत बड़ा लंबा चिट्ठा नारायण सागर हरि परमात्मा जी के चरणों में रख देते हैं कि परमात्मा हमारी ये समस्या, हमारी वो समस्या, हमारी ये समस्या। लेकिन कभी हमने सोचा है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी की छवि लाए, उसको मढ़वाया क्यों नहीं, उनकी देखरेख क्यों नहीं की। कुछ देवियां महापुरुष बहुत सारी छवियां ले आए और अपनी अलमारी में, अपनी अंगीठी में सजा के रख लिया। कुछ तौलिया लगा लेते हैं, कुछ सफ़ेद चादर लगा लेते हैं, सफ़ेद तौलिया लगा लेते हैं। लेकिन हमने आपने कभी गौर किया है कि जहाँ तौलिया लगी है, जहाँ सफ़ेद चादर लगी है, वहाँ किस तरीके से हमें रहन सहन करना चाहिए। जिनके पास सिंगल कमरा है, रहन सहन के लिए सिंगल कमरा है, सिंगल कमरे में, चाहे वो किराए पर रह रहे हों या उनका पर्सनल अपने घर में ही जो भी भाई बंधु बंटवारा होता है उस हिसाब से अकेला कमरा है, उसी में हमारा रहन सहन है, उसी में हम गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जहाँ नारायण सागर हरि परमात्मा जी की छवि लगी है, वहाँ सफ़ेद चादर या सफ़ेद तौलिया लगी है, तो वो नारायण सागर हरि परमात्मा जी के एक तरह से मान लो कि अदृश्य में परम सत्ता की मौजूदगी है। और जहाँ परम सत्ता की मौजूदगी है, वहाँ हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, गृहस्थ जीवन जी रहे, तो हमारा आपका धर्म कर्म बनता है कि हम इस तरीके की गतिविधियां न अपनाएं। अबरी कागज़ लगाएं, और भी तमाम प्रकार के कागज़ आते हैं, पॉलीथीन आती हैं, उनसे सजावट कर रख सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चादर न लगाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। क्योंकि जो वाइब्रेशन तरंगें परम सत्ता के चरणों से निकलती हैं, जहाँ छवि के पास, छवि के नीचे सफ़ेद तौलिया, सफ़ेद चादर लगी होती है, वहाँ परम सत्ता अदृश्य में मौजूद होते हैं। और अदृश्य में मौजूद होंगे तो फिर किस तरीके की रहमत बरसती है। लेकिन अगर हम नियम कायदे के अनुसार नहीं चलते, वचन के विरुद्ध जाते हैं, तो हमें तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कहा है कि वचन ही वरदान है और वचन ही श्राप है। जहाँ वचन के दायरे में रह करके अगर हम सदकर्म सेवा कर्म करते हैं, नीतिगत तरीके से रहते हैं, तो परमात्मा नारायण सागर हरि की रहमत के हम पात्र बनते हैं। और अगर हम कहीं मनमानी करते हैं, मनमति करते हैं और अपने मन के अनुसार ही चलते हैं, तो वही हमारे लिए दुर्गति का कारण बनती है। तो हमारी आप समस्त देवी और महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रार्थना है, बारंबार निवेदन है कि आप भेड़ चाल वाली गति में न जाएं। कि इन्होंने अपनी अलमारी को इस तरह अच्छा सजा रखा, अच्छी बात है, सजाना चाहिए, हमारे आराध्य की छवि है। लेकिन छवि के नीचे जो चादर तौलिया लगाया है, अगर आपके पास स्पेशल कमरा है, स्पेशल रूम है,
तो ही आप लगाएं, और उसमें कोई चारपाई, बेड, तखत न डालें, ज़मीन पर ही अपना बिस्तर लगाएं, जो भी लेटें बैठें, और वो भी दाम्पत्य जीवन जीने की जो स्थिति है उस गति में सोएं। सिंगल या शुद्ध विचारों के तहत उस कमरे में प्रवेश करें तो विशेष मजबूती मिलेगी, विशेष करंट मिलेगा, विशेष ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर हम दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं तो उस कमरे में इस तरीके की गतिविधियां न अपनाएं। इस तरीके की गतिविधियां अपनाने से जो लाभ होने के बजाय उल्टा हमें तमाम प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तमाम देवियां महापुरुष कमेंट करते हैं कि हमारे घर में वर्षों से भूत प्रेत का बवंडर है। भूत क्या है? परमात्मा नारायण सागर जी ने कहा कि बीते हुए समय का जो कर्म है वही भूत बन करके हमारे जीवन में आता है। हम सदकर्म करना शुरू कर दें, वचन मानकर सेवा कर्म करना शुरू कर दें तो उसको भागने में देर नहीं लगती है। कर्म प्रधान है, हमें कर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जहाँ हम कर्म से विमुख होते हैं, जहाँ कर्म के विपरीत जाते हैं, कर्म को भूल करके और अधर्म करते हैं, कर्म को भूल करके हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। नारायण सागर जी परमात्मा जी ने कई बार दर्शाया है कि आप हमारे चरणों की ओर न भागें। माता जी ने भी कहा है कि आप हमारे चरणों की तरफ न भागें। अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की बात माने। अगर माँ बाप कहीं अगर नारायण सागर हरि परमात्मा जी के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। आपको उनसे भिड़ने की, उनसे कुछ ऊट पटांग बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। लेकिन माँ बाप के कर्ज हैं, माँ बाप का हम पर कर्ज है। माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। माँ ने 9 महीना कुच्छा में रखा, जिस समय हमें ज़मीन पर लेकर के आई, इस पृथ्वी पर लेकर के आई, उतना कष्ट सहा, प्रसव पीड़ा के समय जो कष्ट सहा और अपना खून पिला करके हमें बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया। हम उन्हीं माँ को बड़े होकर के जब अपनी पत्नी का दामन मिल जाता है तो बंधनी पत्नी के दामन में छुप करके माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ बाप से ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से क्या नारायण सागर हरि परमात्मा जी प्रसन्न होंगे? हम नारायण सागर हरि परमात्मा जी के पीछे तो दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाप नहीं महापाप कमा रहे हैं। तो हमारा तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से प्रार्थना विनती है, हर मंगल को सत्यधाम पर भागना है। हर मंगल को जगह जगह हमें जो भी, जैसे भी घर परिवार में भी हम गुणगान करते हैं, भजन गवाते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कई एक भाई अपने भाइयों तक को सूचना नहीं करते, कई एक अपने माँ बाप तक को सूचित नहीं करते कि हम अपने घर पर अपने आराध्य नारायण सागर हरि परमात्मा जी का गुणगान करा रहे हैं। तो हमारा तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि हम थोड़ा भ्रम से निकलें, क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कहा है कि ब्रह्म की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, जिस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम नारायण सागर हरि परमात्मा की छवि को बड़ा सजा करके रखा है, तौलिया लगा करके रखा है, तमाम प्रकार की सजावट कर रखी है, अच्छी बात है। परमात्मा नारायण सागर हरि परमात्मा जी दर्शाते हैं कि आप बाहरी आवरण से, बाहरी जो दिखावा है उस गति में न जाएं, अंतर्मुखी बने। बाहरमुखी बनने की जरूरत नहीं, बाहरमुखी बनने वाले गिर जाते हैं और फिर संभल नहीं पाते। अंतर्मुखी जो बनता है उसको सदगति प्राप्त होती है, वो तर जाता है, उसको भवसागर से पार जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसकी मदद स्वयं परम सत्ता परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण सागर हरि करते आए हैं, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हमें कभी मायूस नहीं होना है, क्योंकि हमारे आराध्य को हम न देख पाएँ, लेकिन हमारे आराध्य हमें आपको जरूर देख रहे हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।